बात करने के लिए परमेश्वर हमसे प्रेम करते हुए हमें एक और मौका दिया है। धन्यवाद। बार बार वचन सुनकर उसकी वचन की ओर गौर करने की ज़रूरत हमें बहुत से हैं। इतनी बड़ी उद्धार से बचकर कैसे निकलोगे, इसमें उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बचेंगे करके हालेलुया इब्रानियों में पौलुस कह रहा है। इसलिए उसका 3:12 में हालेलुया इस प्रकार लिखे हैं, हम कल पढ़े थे। धन्यवाद हो है भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो जीवित परमेश्वर से दूर हट जाए। हालेलुया। इसका मतलब ये परमेश्वर के वचन सुनकर हालेलुया परमेश्वर का वचन के ऊपर चलने की वजह रूट कर अपने मर्जी के अनुसार चलता है। धन्यवाद हो। अलग अलग जगह पर परमेश्वर बोलता है, जिसका कान हो वो सुने। मतलब कोई परमेश्वर को भी कोई हालेलुया इस तरीके से जबरदस्ती करने का इच्छा नहीं है। एक बार बता देता है, वचन बार बार सुना देता है। अगर सुनकर बदलाव लाना है, नहीं तो हालेलुया जैसे प्रभु के दास अभी पढ़े हैं हालेलुया, पिछले दिनों में ये बार बार हम सुनते आ रहे हैं। धन्यवाद हो। ऐसे गंदे काम करने वाला, गलत काम करने वाला हालेलुया मृत्यु के अधीन हैं, तो ये जानते हुए भी ये लोग करते हैं और करने वालों में प्रसन्न रहता है। धन्यवाद हो। हालेलुया। अगर कोई जो गलती करता है, जो बुरा बोलता है, वो सुनने वाला उसमें सहभागी है। मतलब वो सुनने में हालेलुया खुश हो जाता है, एक सुनाने में खुश हो जाता है। एक आप करने में खुश होता है, कराने में खुश हो जाता है। ये दोनों इस बात की सहभागी है। इसलिए परमेश्वर का वचन सुनकर अलग अलग रीति से हालेलुया हम अलग अलग जगह से परमेश्वर का वचन अलग अलग रीति से आ रहा है। हम बिल्कुल उस बात को समझने के लिए हालेलुया सहायता मिलने पाएँ। इसलिए इब्रानी 4:1 में पढ़े, इसलिए जब तक कि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है तो हमें डरना चाहिए। ऐसे ना हो कि तुम में से कोई जन हालेलुया उससे वंचित रह जाए। उसका 6 पढ़िएगा। तो जब ये बात बाकी है कि कितने और है जो उस विश्राम में प्रवेश करें, और जिन्हें उसका सुसमाचार पहले सुनाया गया वो प्रवेश करना है, उन्होंने आज्ञा ना मानने के कारण उसमें प्रवेश ना किया है। धन्यवाद हो। जो पहले सुनाया गया है, आज्ञा ना मानने के कारण हालेलुया प्रवेश नहीं किया। ये परमेश्वर का गलती नहीं है। उसका साथ में भी इस प्रकार करते हैं तो फिर वो किसी विशेष दिन को ठहरा कर, इतने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में उसने उसे आज की दिन कहता है, जैसे पहले कहा गया, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। धन्यवाद हो। हालेलुया। उसका 11 में अतः हम उस विश्वास में प्रवेश करने का प्रयत्न करें। धन्यवाद हो। ऐसा ना हो कि कोई जन उनसे समान आज्ञा ना मानकर गिर पड़े। इसका मतलब पक्का है, आज्ञा ना मानने से गिर पड़ेगा। धन्यवाद हो। किसी तरीके से आप वचन सुनोगे हालेलुया। 3:7 से लेके 19 तक हम कई है पढ़ना, फिर भी कल पढ़े हैं, फिर भी पढ़ना चाहूंगा। जैसे पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन हालेलुया जंगल में किया था, जहां तुम्हारे बाप दादों ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा यानी रूठा रहा और कहा, इनके मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। हालेलुया। परमेश्वर का मार्गों को नहीं पहचाना। परमेश्वर सत्य, यीशु मसीह सत्य, जीवन और मार्ग है। इसकी पहचान होना जरूरी है।
तब मैंने क्रोध में आकर शब्द कही, वे मेरे विश्राम में प्रवेश ना करने पाएगा। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा मन और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवित परमेश्वर से दूर हट जाए। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के चल में आकर कठोर हो जाए। हमें तो दूसरे को समझाने की वजह दूसरे को स्क्रू करता है। हालेलुया। हाँ, बोला है ना तुमको छोड़ना नहीं, ऐसा किया ना तुम छोड़ना नहीं, तुम ऐसा बोलना, ऐसा करना, ऐसा वो करना जो हालेलुया। इसलिए चुगलखोर जो रोमी 1 अध्याय उसका 29-30 में ये बराबर लिखा हुआ है, पढ़ना नहीं। हालेलुया, धन्यवाद हो। हम प्रभु के दास पढ़े हैं। और क्योंकि हम मसीह के भागी हुए हैं, यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें, जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। भला किन लोगों ने सुनकर क्रोध दिलाया? क्या उन सबों ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे? धन्यवाद। और वो 40 वर्ष तक किन लोगों से रूठा रहा? क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और उनके हालेलुया लोथन जंगल में पड़ी रही और उसके लाश जंगल में पड़ी रही, और उसने खीन से शब्द कही कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाओगे, केवल उनसे जिन्होंने आज्ञा ना मानी, केवल उनसे जिन्होंने आज्ञा ना मानी। इसलिए इस बात को ध्यान रखना। हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश ना कर सके, जिन्होंने आज्ञा नहीं मानी। हालेलुया। मत्ती की सुसमाचार 13 अध्याय उसमें 10वां 9 और 10 पढ़िएगा। मत्ती की सुसमाचार। जिनके कान हो वे सुन ले, जिनके कान हो वो सुन ले। चेलों ने आकर उससे कहा, तू लोगों से दृष्टांतों में बातें क्यों करता है? दृष्टांतों में बातें क्यों करता है? चेलों को भी शक आ गए, ये दृष्टांत हर बात में दृष्टांतों के द्वारा बातें क्यों करता है? आगे उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्यों के भेदों की समझ दी गई है। हालेलुया। भेदों के समझ दी गई है, पर उनको नहीं। हालेलुया। उसको इंग्लिश में पढ़ेंगे, वही 10वां आयत, 10वां और 11वां। Then the disciples, then 9-10 से पढ़ो। He who has ears to hear, let him hear and heed my words. Then the disciples came to him and asked, why do you speak to the crowds in parables? Yes. Jesus replied to them, to you it has been granted to know the mysteries of the kingdom of heaven. Granted to know the mystery. हिंदी में क्या है? हिंदी में पढ़िएगा। समझ दी गई है, मतलब ये पाना पड़ेगा। ये स्वर्ग की राज्यों का समझ दी गई है। अगर किसको नहीं चाहिए उनको नहीं मिलेगा। धन्यवाद हो। इसलिए ठोकर खाते हैं। इसलिए यीशु मसीह कह रहा है, जिसके कानों वो सुने, मतलब सुनने वाला बहुत है, लेकिन कई लोग कहते हैं वो तो सुनता है करता नहीं, सुन लेता है करता नहीं। जिसके कान हो वो सुने, इसका मतलब आपको सुनने का क्षमता, वो क्षमता हो तो ये काम को सुनकर हालेलुया वो काम को पूरा करता है। धन्यवाद हो। हालेलुया। इधर कहता है, दोबारा पढ़िए उसी को, ये वरदान है, ये वरदान स्वर्ग से समझने की ताकत मिलता है जो प्राप्त करना चाहिए। हालेलुया। द ग्रांटेड, हालेलुया। पढ़िएगा इंग्लिश।
to you, it has been granted to know. It has been granted to know the mysteries of the kingdom of heaven. हालेलुया, स्वर्ग की मर्म को जानने के लिए, परमेश्वर के राज्य की भेद को जानने के लिए। इसलिए यीशु मसीह कह रहा है, उसका हालेलुया पढ़ना चाहिए था। पढ़िएगा उसका, शुरू से पढ़ो। धन्यवाद हो, 13 अध्याय शुरू से पढ़ो। उस दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा, और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वह नाव पर चढ़ गया। और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत से बातें कही। एक बीज बोने वाला बीज बोने लगा। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहाँ उन्होंने बहुत मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्द उग आई, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ ना पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। हालेलुया। इस बात को समझना, ये वचन की बारे में कह रहा। वचन तो जैसे मर्जी तुम्हारे पास आता है, हालेलुया, आप स्वीकार करने की जगह को बता रहा है। वचन तो एक जैसा है। वचन आपके पास किसी तरीके से आया, शायद आजकल तो इतना वचन आ रहा है, धन्यवाद हो, मोबाइल खोलो, यूट्यूब के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, सारा बुक के द्वारा, ट्विटर के द्वारा, सीडी के द्वारा, पुस्तक के द्वारा, अलग अलग माध्यम, टीवी के द्वारा, हालेलुया, वचन तो आपके पास पहुंच रहा है। वचन का कोई कमी नहीं है। लेकिन इस बात को देखना, परमेश्वर को हालेलुया वचन देने में कोई कमी नहीं है। हालेलुया, सबके पास पहुंचाता भी है। और ये वचन आपको स्वीकार करने की तरीका को आप समझना, आप कैसे स्वीकार कर रहा है। मार्ग में तो हालेलुया उसको उसका 18 से पढ़िएगा, उसका अर्थ यीशु मसीह बता रहा है। अब तुम बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ सुनो। जो कोई राज्य का वचन सुनकर, यानी स्वर्ग राज्य का वचन, ये 13 अध्याय में स्वर्ग राज्य की दृष्टांत 8 जगह पर 8 दृष्टांत कहता है। ये 8 दृष्टांत आप पढ़ो, बराबर समझो। हालेलुया, स्वर्ग राज्य जाने के लिए यही काफी है। धन्यवाद। आपका अच्छा जीवन जीने के लिए यही काफी है। ज्यादा पुस्तक उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पढ़ने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, समझने का कृपा जो स्वर्ग से मिला है, समझने का ताकत जो स्वर्ग से मिला है, इसी के द्वारा आप बराबर वचन समझ सकता है। पढ़िएगा तो, हालेलुया, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था, जो मन में बोया गया था, उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। हालेलुया, दुष्ट आकर छीन ले जाता है। इसकी सबसे बड़ी बात है, हम लोग जब सुनते समय हैं दुष्ट को बाहर से यीशु मसीह के पास और आदम के पास, उनको परखने के लिए उनके पास बाहर से आना पड़ता था। मैं बार बार कहता हूं, बाहर से आना पड़ता था। लेकिन हमारे लिए ये छीनने के लिए बाहर से आने की जरूरत नहीं है। हम इसी को लेकर बैठ जाते हैं, जो मिलते ही वो उसी के हालेलुया अंदर ही चले जाते हैं। हम लोग मेरे को ये डॉक्टर्स कहते हुए सुना कई बच्चों को, जो देखते समय खाना तो बहुत खाता है, हालेलुया, ये गांव में जो बहुत मिलता है, खाना बहुत खाता है, लेकिन शरीर पर नहीं है। पेट इतना बढ़ गया है, ज़्यादा हो गया है, मतलब बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, लेकिन वो शरीर में नहीं है। क्यों? डॉक्टर फिर उसको कीड़े का दवाई देता है। मतलब अंदर जो कीड़ा है, ये कीड़ा जो मिलने वाला खाना पूरा खाकर खत्म करता है, आपके जीवन के हालेलुया फल, मतलब जीवन के लाभदायक नहीं बनाता।
मतलब ये चीज, ये कीड़ा, ये दुष्ट हमारे अंदर ही है। धन्यवाद। इसका मतलब मार्ग के किनारे से वजन रखा वो लेकर गया करके नहीं है। धन्यवाद। बता रहा, पढ़ लीजिएगा 1 और 12, 18 और 19। अब तुम बोने वाले के दृष्टांत सुनो, समझ लो। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता। आजकल जो कुछ ऐसे लोग वह कहते हैं जो ऑनलाइन के द्वारा वचन सुनता है समझ नहीं सकता। मैंने कहा कौन सा मोटा वचन दे रहा हूं इधर? अगर कोई मोटा वचन देगा तो फिर क्या समझोगे आप? हालेलुया। इतने पतले करके साधारण रीति से अविश्वासी भी समझ रहा। धन्यवाद हो। भलाई की मार्ग को जानना समझना, इस बात को आप समझ रहे? हालेलुया। इतनी सरल रूप से समझा रहा है। धन्यवाद हो। सुनना है तो सुनो, नहीं सुनना है तो नहीं सुनो, क्योंकि अंदर बैठने वाला हालेलुया इसको निकाल कर दूर फेंक देता, अपना काम का अपने काम से निकाल देता है। फिर बोले समझेंगे नहीं। धन्यवाद हो। समझता नहीं है। बड़ा बड़ा वचन है, कहां बड़ा वचन है? धन्यवाद हो। हालेलुया। अगर बड़ा वचन गहराई बोलेगा तो फिर क्या समझ पाओगे? कुछ नहीं समझ पाएंगे। इधर लिख रहा है हालेलुया, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता। धन्यवाद हो। एक और बात है, पवित्र आत्मा अंदर है तो समझेगा जरूर। पवित्र आत्मा नहीं है तो कितना भी बोलो नहीं समझेगा। पहला यूहन्ना 2:20 याद रखना, 2:27 याद रखना। हालेलुया। अगर मिले तो पढ़िएगा जल्दी। पहला यूहन्ना 2:20। परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। फिर नहीं समझता करके कैसे बोलते हैं? धन्यवाद हो। हालेलुया। इस बात को समझना, परमेश्वर के जो कलीसिया का हम हालेलुया उसका फंडामेंटल 7 उपदेश हम बताते हैं। पहले मन फिराव, वचन के द्वारा मन फिराव, फिर हालेलुया बपतिस्मा, फिर पवित्र आत्मा, फिर अगला है प्रेरितों का हालेलुया उपदेश सुनना, प्रेरितों से सीखना। 42 पढ़िएगा, 2:42। 39 पढ़ो और 38 और 39 पढ़ो और 42 पढ़ो। प्रेरितों का काम 2 का। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। पाप का क्षमा हो गया तो ठीक है, नहीं हो तो बपतिस्मा लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता। धन्यवाद हो। कितने लोग हम लोग होते सूखा पापी बपतिस्मा लेकर गीला पापी बनकर घूम रहा है। ये नहीं है। हालेलुया। कमियां तो आता है, लेकिन दिन बात को समझना, पूरे रीति से समर्पण नहीं है। हालेलुया। वचन को सुनने का मन नहीं है, समझने का मन नहीं है। हालेलुया। मन फिराव में आया नहीं है। आगे वो पढ़िए। पवित्र आत्मा का दान मिलेगा तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। 39। क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है। लोगों के लिए मतलब हम कितना दूर है? हम अन्य जातियों में हैं, हमारे लिए भी है। 42 पढ़ो। जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाया। 42। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने मतलब ये तो है, पवित्र आत्मा पाने के बाद है प्रेरितों से शिक्षा पाना। अगर पवित्र आत्मा नहीं मिला, कुछ समझ में नहीं आता। हालेलुया। फिर आप मुंडी नीचे करो, उल्टा लेट जाओ, खड़े हो जाओ, कुछ समझ में नहीं आएगा। पवित्र आत्मा अगर सही है बराबर समझेगा। अन्य भाषा बोलने के लिए ही नहीं है पवित्र आत्मा। इसलिए पहला यूहन्ना 2:20 में ये बोला है, उस पवित्र से तुम्हारा अभिषेक हुआ है, तुम सब कुछ जानते हो। उसमें जरा सा भी बिंदी मात्रा भी नहीं जानता है करके नहीं बताते हैं, क्योंकि उसका 27 में क्या लिखा है? परंतु तुम्हारा वह
वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया, परमेश्वर की ओर से किया गया, तुम में बना रहता है, तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं है कि कोई तुम्हें सिखाए, कोई तुम्हें सिखाए। इसका मतलब हालेलुया, दूसरा बाहर से कोई आकर सिखाने की जरूरत नहीं है। वचन आप पढ़ते जाओ, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते जाओ, पवित्र आत्मा के द्वारा इस वचन की गहराई हालेलुया समझेंगे। लेकिन पवित्र आत्मा नहीं है तो ये पवित्र आत्मा परमेश्वर की गूढ़ बातें भी हमें प्रकट करके देता है। पहला कोरिन्थी 2 अध्याय उसका 10वां वचन। हे भाइयों, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया है। हालेलुया। ये आत्मा नहीं है तो प्रकट कैसे करेंगे? क्योंकि ये पवित्र आत्मा के लिए बाढ़ जोना है, पाना है। हम लोग समझते हैं उद्धार पाने के समय पवित्र आत्मा के साथ हम आ गया, वो ही पवित्र आत्मा है। बात तो समझ लिया, पवित्र आत्मा अंदर आया, वचन लेके आया है। लेकिन उस पवित्र आत्मा के भरपूरी के लिए हालेलुया में बाढ़ जोते रहना है। इसका मतलब हमने एक गिलास पानी में पी रहा हूं, वो मेरे अंदर रहता है, वो पानी को मैं लेकर चल रहा हूं, लेकिन वो पानी उमड़ कर वो पानी के अंदर मैं हो जाए, हालेलुया भरपूर हो जाए, अभिषेक हो जाए, वो पानी मुझे लेकर चलेगा। धन्यवाद। इस बात को कितने लोग समझ पाता है? इसलिए ये उस पवित्र से अभिषेक हुआ है, वो पवित्र तुम में बना रहता है, तो तुम्हें कोई सिखाने की इसका प्रयोजन बिल्कुल नहीं है। वो तुम्हारे अंदर जो आत्मा है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, हालेलुया। वो तुम्हें हर सच्चाई की मार्ग सिखाया करके 27-28 में उधर लिखा है, पहला यूहन्ना 2 का 27-28। अभी समय नहीं इधर वापस आई, इसलिए हालेलुया इधर बता रहा है, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उनसे उसके मनों में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। दुष्ट आने की जरूरत क्या है? अंदर ही पड़ा हुआ, अंदर ही हम बिठा रखे हैं, उसको पूरे तरीके से बाहर नहीं निकलगा। अगर वो है तो उनका सारा चीज अंदर है, हालेलुया। वो है तो उनका सारा चीज अंदर है। अगर जैसे हमारे घर में कोई आता है, बाइक लेके आता है, पेटी लेके आता है, पेटी बोरी बिस्तर सब कुछ पेटी बांध कर ले जाता है, इसका मतलब वो चले जाने के सब कुछ लेके जाता है। कुछ सामान रखे जाता है, इसका मतलब वो आएगा, उसका कब्जा उसी में है। इसलिए समझना, हालेलुया, उसका कोई सामान अंदर है क्या? हालेलुया। गलाती 5 अध्याय उसका 19 से पढ़ लेना, अभी समय नहीं है, घर में पढ़ लेना। इसमें से कोई चीज़ आपके अंदर हो, हालेलुया, इसका मतलब वो कुर्सी डालकर अंदर ही बैठा हुआ है। वो जो वचन सुनेगा किसी तरीके से सुनेगा, आप पढ़ेगा, समझ में नहीं आएगा, उठाकर बाहर फेंकेगा। इसलिए इसको बाहर निकालो, पवित्र आत्मा से भरपूर हो जाओ, वचन बराबर समझ पाएंगे। पवित्र आत्मा पाने के बाद प्रेरितों ने कहा, हालेलुया, प्रेरितों का हालेलुया शिक्षा पाना, फिर संगति, हालेलुया। फिर पढ़िएगा प्रेरितों 42। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, प्रेरितों का काम 2 का 42। हाँ। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, हाँ, और संगति रखने, हालेलुया, संगति रखने। बाकी प्रार्थना करना, रोटी तोड़ना, ये सब है संगति रखने के लिए। हालेलुया। जहाँ संगति होता है वहाँ कौन लोग, कैसे लोग आता है? जिसने मन फिराव के साथ उद्धार पाए, बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाया, और प्रेरितों का शिक्षा पाने के लिए इकट्ठा हो जाता है। उन्हीं के लिए ये हालेलुया संगति, उन्हीं के लिए, उन लोगों के द्वारा प्रार्थना, उन लोगों के बीच में हालेलुया रोटी तोड़ना, बाकी किसी के हालेलुया बीच में नहीं है। ये बात बेसिकली, ये बात को समझना, प्रेरितों का काम पूरे के पूरे इस संगति को दिखाई देता है। बाद में आगे आगे हालेलुया एक एक करके हालेलुया पत्रियों में
हमें समझाता है स्वर्ग राज्य में कैसे जाना। इधर बता रहा है 19, हालेलुया, वचन सुनकर नहीं समझता, उनके मनों में से जो कुछ बोया गया था उसे वो दुष्ट आकर छीन कर ले जाता है। वो यही है जो मार्ग में किनारे बोया गया है। अगला, वो जो पथरीली भूमि पर बोया गया, यह वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने मन में जड़ ना रखने के कारण, मन में जड़ ना रखने के कारण, हालेलुया, मैं इतना ही है, मैं उतना ही है, मुझे और वचन सीखना नहीं है, जितना सीखा वो काफी है। जड़ कितना पकड़ेगा? धन्यवाद हो। जड़ ना पकड़ने के कारण, हालेलुया, थोड़े ही दिन का है। हाँ, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। ज्यादा समय नहीं है, वो एडवांस में ठोकर खाता है। धन्यवाद हो। कुछ परेशानी होने से पहले ही ठोकर खाने वाला, क्योंकि हालेलुया उसके अंदर जड़ नहीं है। वचन का जड़ ना रखने के कारण वो थोड़े दिनों का ही है। हालेलुया, वो जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। अगला, जो झाड़ियों में बोया गया, यह वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है। किसको? आपको नहीं दबाता, आपके अंदर की वचन को दबाता है, जो बढ़ नहीं सकते, आत्मिक उन्नति पा नहीं सकते, वचन को दबाता है, और वे फल नहीं लाता। और जो अच्छी भूमि में बोया गया, यह वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है। कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। हालेलुया, इसका मतलब है कितना फलदायक होगा, इसलिए ये बता रहा है। धन्यवाद हो उसका। इसलिए ये बताने के बाद 100 गुना लाएगा। यीशु मसीह कह रहा है, जिसका कान हो वो सुन ले। आगे, चेलों ने पास आकर उससे कहा, तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? दृष्टांत में 17 तक पढ़ लेना। उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं, क्योंकि जिनके पास है उसे दिया जाएगा। हालेलुया। जो व्यक्ति इच्छा रखता है परमेश्वर के राज्य की वचन, उधर जाने का वचन, राज्य की वचन का मतलब स्वर्ग राज्य में जाने के लिए जो जरूरत का वचन, हालेलुया, वो आपको पूरे के पूरे सुनना पड़ेगा, सुनकर इस काम को करना पड़ेगा। धन्यवाद हो। हालेलुया। इसलिए कहते हैं जो जिसका कान हो वो सुने। इसका मतलब परमेश्वर किसी को जबरदस्ती नहीं करता, किसी को दबाव नहीं डालते हैं। हाँ सुनना पड़ेगा, नहीं तो टांग तोड़ दूंगा, किसी को नहीं कहते हैं। अगर भाई सुनना है, ये सत्य का वचन है, ये सच्चाई का वचन है, अगर बचना है हालेलुया सुनो, अगर नरक में जाना है जाओ। धन्यवाद हो। इसलिए परमेश्वर ने ठोकर खा, हालेलुया, ये ठोकर खाने की मौका दे दी। मतलब तूने सुनाया गया था, हालेलुया, तुम्हें सुना नहीं है। इसलिए पहला पत्रोस 2:8 में इस तरीके से लिखा है, हम कई बार पढ़ते हैं, एक और बार पढ़ लीजिएगा इसके सपोर्ट में। और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया है, क्योंकि वे तो वचन को ना मानकर ठोकर खाते हैं। धन्यवाद हो। इसके लिए वो ठहराए भी गए हैं। ठहराए हैं, क्योंकि सुनना नहीं चाहते, सीधा चलना नहीं चाहते हैं, सुधरना नहीं चाहते हैं। अगर हालेलुया सुधरना नहीं चाहते तो वैसे की वैसे रहें, कोई जबरदस्ती नहीं करना। धन्यवाद हो। कोई जरूरी नहीं है, अगर नरक में जाना है, मैं कसम खा लिया तो तीसरा आके दूसरा आके मुझे क्यों दबाव डाले। धन्यवाद हो। मुझे जाना ही जाना है, जाओ, कोई दिक्कत नहीं। यीशु मसीह इसलिए कह रहा है, जिसका कान हो वो सुने। और चेलों ने पास आकर उसे कहा, तू उनसे दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? उसने उत्तर दिया कि तुमको स्वर्ग का राज्य के भेदों को समझने का
समझ दी गई है, समझ दी गई है। इसका मतलब पवित्र आत्मा के द्वारा ये वरदान दी गया है। हालेलुया। हाँ आगे। क्योंकि दी जिसके गई पास है उसे दिया जाएगा। हाँ और इसके जिसके बात पास को बहुत हो समझना। जाएगा, और उनसे उसके उत्तर पास दिया, बहुत हो जाएगा। तुमको स्वर्ग के राज्य के वेदों की समझ दी गई है, हाँ पर उनको नहीं। उनको नहीं। अब उसको थोड़ा सा इंग्लिश में शायद पढ़िएगा। हाँ Jesus replied to them, to you it has been granted to know the mysteries of the kingdom of heaven, but to them it has not been granted. अगला भी। For whoever has spiritual wisdom, because he is receptive to God's word. वो हिंदी में पढ़ना उसका 12। क्योंकि जिसके पास है वो क्या है? दिया जाएगा। वो क्या है? इंग्लिश में पढ़ना। जिसके पास है उसे दिया जाएगा, उसे दिया जाएगा, और उसके पास बहुत हो जाएगा। पर जिसके पास कुछ नहीं है, उससे जो कुछ उसके पास है वह भी ले लिया जाएगा। उसको पढ़िएगा 12 इंग्लिश में। For whoever has spiritual wisdom, स्पिरिचुअल विजडम, because वो कहने आपके पास जो है वो क्या है? हम लोग सोचे पैसा है, हम लोग सोचेंगे ताकत है, वो नहीं है। इसको समझाने के लिए मैं कह रहा हूं, ये स्पिरिचुअल विजडम, आत्मिक उन्नति, हालेलुया, आत्मिक ज्ञान, आत्मिक बुद्धि, आत्मिक वरदान, हालेलुया, जो पहचान। धन्यवाद हो। एक और बार इंग्लिश पढ़िएगा उसका 12। For whoever has spiritual wisdom, because he is receptive to God's word, to him more will be given, and he will be richly and abundantly supplied. But whosoever does not have spiritual wisdom, because he has devalued God's word, even what he has will be taken away from him. हालेलुया। बड़े अच्छे तरीके से समझाना चाहता हूं, समय नहीं है। इसका मतलब हम लोग इधर हिंदी में इस प्रकार लिखा है, जिसके पास है वो उसे दिया जाएगा, और उसके पास बहुत हो जाएगा। हमें तो एकदम रहेगा, पैसा होगा और कुछ होगा, घर समर्थ, हालेलुया, धन संपत्ति होगा। नहीं भैया, ये नहीं है मेरे प्रिय मित्रों, ये नहीं है। आत्मिक वरदान, हालेलुया, स्पिरिचुअल, हालेलुया, जो कुछ भी आपके पास है, जो पाना चाहता है और इसके लिए इच्छा रखता है, उनको और भी दी जाएगी। धन्यवाद हो। जिसके पास थोड़ा बहुत तो प्रार्थना करने की है, वचन पढ़ने की इच्छा है, वो भी, हालेलुया, अगर आपके चाल चलन ठीक नहीं है, वो भी निकाल दिया जाएगा। फिर तो कहाँ जाएगा? सीधा नरक में। एक और बार हालेलुया, वो 12 और 13 पढ़ लीजिएगा इंग्लिश में। For whoever has spiritual wisdom, because he is receptive to God's word, to him more will be given. हालेलुया। जब वो परमेश्वर का वचन बड़े अच्छे तरीके से स्वीकार किया, सुना, उसके अनुसार चलने के लिए कोशिश किया, मानने के लिए समर्पण किया, उसको और भी दिया जाएगा। To him more will be given, and he will be richly, हालेलुया, स्वर्ग राज्य में धनी वो बनेगा, richly and abundantly supplied. But हालेलुया, whosoever, वो देता भी रहेगा। धन्यवाद हो। इनके जितना आत्मिक समृद्धि है, आत्मिक, हालेलुया, जो बहुतायत है, वो दूसरे को भी देता रहेगा। कितना आनंद की अवस्था, खुशी की अवस्था, हालेलुया। हम इस बात को समझना चाहिए। आगे। But whoever does not have spiritual wisdom, because he has devalued, हालेलुया, इसने क्या कर दिया? सुनने वाले चीज को इनकार कर दिया, कीमत नहीं दी। हालेलुया, उसको, हालेलुया, खेल मान लिया।
हाँ, परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की दया बोलकर निकल गया। हालेलुया। आज सुना, कल भी सुना, परसों भी सुना, वो वैसे के वैसे रह गया झाड़ियों में। धन्यवाद हो। पथरीली जगह पर और मार्गों में कुछ फायदा नहीं हुआ। इस बात को समझना, सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह स्वयं ही इस दुनिया में आकर इस वचन को सिखाने की कोशिश कर रहा है। धन्यवाद हो। कितने लोग इस बात को समझ पाएंगे? आगे पढ़िएगा। What he has, even spiritual wisdom, because he has devalued God's word. परमेश्वर के वचन को ऐसा इनकार किया, तुच्छ जाना। हम कल पढ़े थे 12 का। हालेलुया। बाद में पढ़ना, अभी ये पढ़ो आगे। Even what he has will be taken away from him. हालेलुया। जितना है वो भी निकाल कर ले जाएगा। धन्यवाद हो। 12 का 47 और 48, यूहन्ना लूका 10 का 16 में यही तो लिखा है। पढ़िएगा। यूहन्ना 12 का 47 48। यदि कोई मेरी बातें सुनकर ना माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया है। अगला, जो मुझे तू जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है अर्थात जो वचन मैंने कहा है। हालेलुया। पिछले दिन मैं उसे दोषी वो वचन आपने जो इनकार किया है, आपने जो स्वीकार नहीं किया है, आप उसके अनुसार नहीं चलते, इसका मतलब आप उसके इग्नोर किया, इनकार किया है। वचन के अनुसार अपना जीवन को हालेलुया बदलाव में नहीं लाया, इसका मतलब आपने उस वचन को इनकार किया है। हालेलुया। इसलिए ध्यान रखना, इस बात के बचाव बिल्कुल नहीं है। 48 पढ़ लिया था। उसका लूका 10 का 16 भी पढ़िएगा। जो तुम्हारी सुनता है, जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है। मेरी चेलों से यीशु मसीह कह रहा है, जो तुम्हारी सुनता है मेरी सुनता है। और जो तुम्हें तुझ जानता है, जो तुम्हें तुझ जानता है वह मुझे तुझ जानता है। मुझे तुझ मतलब वचन को तुझ जानता है। और जो मुझे तुझ जानता है वह मेरे भेजने वाले को तुझ जानता है। मेरे भेजने वाले को तुझ जानता है। इसका अंत क्या होगा? हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कितनी अच्छे तरीके से हालेलुया सिखाना चाहता है। 13 में मैं उन दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूँ कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते हैं। किसी न किसी रीति से समझने पाए, किसी न किसी रीति से बचने पाए, लेकिन हालेलुया क्या कर दिया? और उनके विषय में यशायाह की ये भविष्यवाणी। 17 तक पढ़िएगा। तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं। हालेलुया। कानों से सुनोगे समझोगे नहीं। तुम्हारे आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें ना सूझेगी। ना सूझेगी। क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है। हालेलुया। इन लोगों का मन मोटा हो गया। बलवा करने की इच्छा, विरोध करने की इच्छा, अपनी मर्जी पे चलने की इच्छा, मोटा हो गया, किसी का नहीं सुनता। धन्यवाद हो। मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं। ऊंचा सुनते, इसका मतलब अब 10 बार बोलो तो भी नहीं सुनेगा। ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली है। हालेलुया। अपनी आंखें मूंद ली है। धन्यवाद हो। कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखे और कानों से सुने और मन से समझे, हालेलुया, और फिर जाए और मैं उन्हें चंगा करूं। वो फिर जाए, मन फिराव में आए, मैं उन्हें चंगा करूं। यशायाह ने पहले से लिखा था आगे, पर धन्य है 16 धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती है और तुम्हारे कान कि वे सुनते हैं। धन्यवाद हो। कितना महा सौभाग्य की अवस्था है। कितने लोग मुझसे बोलते हैं, पास्टर जी अभी जो पढ़ता हूँ ना सच बहुत अच्छे तरीके से समझ में आता है। अन्य जाति लोग मुझसे बताते हैं, धन्यवाद हो। जो बपतिस्मा नहीं लिया, मन फिराव में नहीं लिया, वो बताते हैं अभी जो कुछ बताने पर बोलता अभी बहुत समझ में आता है, बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद हो। हमें समझ में नहीं आता,
इसका मतलब हालेलुया हम कौन है, कैसा है समझ लो। हालेलुया, पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखते हैं, वो तुम्हारे कान के कि वे सुनते हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ हाँ कि बहुत से भविष्यवक्ताओं ने, धन्यवाद, बहुत धन्य की बात क्यों है, बहुत से भविष्यवक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखे पर ना देखें। हालेलुया, देखें लेकिन पर ना देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर ना सुने। धन्यवाद हो। हालेलुया, इस बात को समझना, आप जितनी बातें जो सुन रहा है आपके पीछे पिछले दिनों में, हालेलुया पुरानी पीढ़ियों में कितने भविष्यवक्ता, कितने हालेलुया अच्छे धर्मी लोग ये सुनना चाहा, ये देखना चाहा, देख नहीं पाया, सुन नहीं पाया। उसी चीज़ को आप देख रहे, सुन रहा है, अगर इसको इनकार करेगा, इसलिए कहते हैं बड़े उदार से निश्चिंत रहकर कैसे बच पाओगे, किसी तरीके से नहीं है। हालेलुया, इसलिए हमारी बीच में जो बुरे सोच विचार आए हैं, इसको समझने के लिए एक और आयत पढ़िएगा, 13 का 37 से लेकर 43 पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। 37 से लेकर 43 तक हम प्रार्थना करेंगे पढ़कर। 13 उसने का उनको उत्तर दिया, हाँ, अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। हाँ, खेत संसार है। हाँ, अच्छा बीज संसार की संतान, हाँ, और जंगली बीज दुष्ट की संतान है। हाँ, जिस शत्रु ने उसको बोया वह शैतान है। कटनी जगत का अंत है और काटने वाले स्वर्गदूत हैं। हालेलुया, जैसे परमेश्वर यीशु मसीह ने वचन बोया है, मनुष्य का पुत्र है। धन्यवाद हो, ये बात को आप समझना, आपके अंदर कौन बोता है। हालेलुया, जंगली बीज। धन्यवाद हो। हालेलुया, उसने उनसे उत्तर दिया कि अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र। धन्यवाद हो। खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य के संधान है। हालेलुया, और जंगली बीज दुष्ट के संधान है। अच्छा बीज मतलब एक, हालेलुया, परमेश्वर के संधान, हालेलुया, परमेश्वर के राज्य के संधान बोया जाए, उसके द्वारा हालेलुया 60, 30, 100 राज्य की संधान फल देगा, प्रकट होगा। कितना समझ में आएगा? बस पढ़ लो, घर में पढ़ लो, समझ में कोशिश करो। आगे अत्य जैसे जंगली बीज दुष्ट के संतान, और जिस बैरी ने उनको बोया ये शैतान है। कटनी जगत का अंत है और काटने वाले स्वर्गदूत हैं। धन्यवाद हो। पढ़िएगा जो अत्य जैसे जंगली 43 तक पढ़िएगा, हम प्रार्थना करें। अत्य जैसे जंगली दाने बटोरे जाते और जलाए जाते हैं, वैसे ही जगत के अंत में होगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और सुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे जहाँ रोना और दांत पिसना होगा। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। जिनके कान हो वह सुन ले। जिसके कान हो वो सुन ले। घर में सुनने की, देखने की कोशिश करिएगा। मेरी आवाज़ सुनने वालों, मेरे प्रिय मित्रों, मेरे भाइयों बहनों, इस बात को समझ ले। अपने आश्चर्यों को झुकाएं, आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की वचन कितने हालेलुया सरल रूप में हमारे पास पहुंच रहा है। अगर आपको सुनने की इच्छा है, समझने की इच्छा है, सुन लो, समझ लो, उस काम को पूरा करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। ज़्यादा परमेश्वर की आत्मा हमसे बात करता नहीं देगा, क्योंकि मनुष्य मिट्टी है, वो मिट्टी का स्वभाव दिखाता है, इस संसार की स्वभाव दिखाता है। आप समझना, शायद 1 या 2 बार 3 बार पवित्र आत्मा आपसे संबरहा बात करेगा। अगर इसके बाद ये शब्द भी बंद होगा, अगर आप रोटे रहें, आप हालेलुया विरोध कठोर मन को बनाए रखें। धन्यवाद हो। हालेलुया। आइए हम समर्पण करें, प्रार्थना करें। इस
इस वचन को समझने के लिए प्रभु कृपा हमें देने पाए।